Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing about decision errors यानी कि हम types of errors के बारे में डिस्कस करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी में, ठीक है। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे एरर्स से पहले हमने हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। तो अगर स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे जाएं तो उसमें दो तरीके के एरर आते हैं। एक एरर होते हैं आपके टाइप फर्स्ट के, दूसरे होते हैं टाइप सेकंड एरर के। पहले हम इनको समझ लेते हैं टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के एरर को, फिर एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक टेबल के फॉर्म में उसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात की जाए तो टाइप एरर जो होता है फर्स्ट टाइप का एरर, वो क्या है आपका इनकरेक्ट रिजेक्शन होता है एक ट्रू नल हाइपोथेसिस का, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। क्या होता है आपका, ये होता है आपका फॉल्स पॉजिटिव। फिर और जब टाइप सेकंड का एरर आता है जो कि इनकरेक्टली रिटेन करता है एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, फॉल्स नेगेटिव। सो टाइप वन का एरर एक तरीके से इनकरेक्ट रिजेक्शन है एक ट्रू नल हाइपोथेसिस का। जैसे कि टू टाइप्स ऑफ एरर्स कैन रिजल्ट फ्रॉम अ हाइपोथेसिस टेस्ट। सबसे पहले आता है टाइप फर्स्ट का एरर। जो टाइप फर्स्ट का एरर है वो अकर होता है जब रिसर्चर रिजेक्ट करता है नल हाइपोथेसिस को, यानी कि शून्य परिकल्पना को, जब ये सही होती है उस कंडीशन में। जैसे कि टाइप फर्स्ट का एरर तब आएगा जैसे कि हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। सपोज कीजिए अगर मैंने एक एग्जांपल दिया कि टीचर क्या है, टीचर नॉन इफेक्टिव है, तो ये मैंने कर दिया नल हाइपोथेसिस, यानी कि एक बैड, ठीक है, एक गलत चीज़ बोली, एक नेगेटिव पॉइंट बोला। दूसरी तरफ अगर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात की जाए तो मैं बोलूँगी नहीं, टीचर इफेक्टिव है यानी कि गुड है, सही बात बोली। फिर अगर मैं रिजेक्ट करूं अपने नल हाइपोथेसिस को जिसने बोला था कि टीचर इनफेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं मैं सपोर्ट करूंगी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो वहाँ पर मेरी सिचुएशन आएगी टाइप फर्स्ट के एरर के प्रोबेबिलिटी की, यानी कि जो मेरा पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो नल हाइपोथेसिस थी वो इनकरेक्ट साबित हुई। दोनों साइड जो हमारा स्टेट ऑफ नेचर है, दोनों साइड क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव मिला। तो क्या आएगा हमारा उस सिचुएशन में टाइप फर्स्ट का एरर, ठीक है। सो क्या होता है, अ टाइप फर्स्ट एरर अकर्स व्हेन द रिसर्चर रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप फर्स्ट एरर इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंस लेवल। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी आती है टाइप फर्स्ट के एरर की तो वो कहलाती है आपका सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। सो जो कि ये लेवल, तो ये प्रोबेबिलिटी जो होती है वो आपकी कहलाई जाती है अल्फा से, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या कहलाई जाती है, जो कि डिनोट की जाती है अल्फा से, इसको हम बोलते हैं अल्फा, ठीक है ना। फिर ये तो हुई टाइप फर्स्ट एरर की बात। अब हम बात करते हैं टाइप सेकंड एरर की। तो टाइप सेकंड एरर की बात करें तो टाइप सेकंड का एरर कब होगा, जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है, ठीक है। जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाती है तब होता है, ठीक है। फिर नल हाइपोथेसिस फॉल हो गई तब क्या होता है, आपका टाइप सेकंड का एरर होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने एक इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्ट किया कि एक क्लास के ऊपर उसने एक टेस्टिंग की या एक अपनी हाइपोथेसिस बनाई
कि टीचर जो है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस में एग्जांपल लिया था, टाइप नल हाइपोथेसिस में हमारा आ गया था टीचर बैड है, इनफेक्टिव है, और दूसरी तरफ ऑल्टरनेटिव में आ गया था कि टीचर हमारा इफ़ेक्टिव है, यानी कि अच्छा पढ़ाता है, अच्छा है जो भी है। तो उसमें क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमने एक्सेप्ट किया है अपने नल हाइपोथेसिस को जो कि ट्रू है, और रिजेक्ट कर दिया हमने, मतलब फॉल्स ठहराया हमने ऑल्टरनेटिव को जो बोल रहा था कि टीचर अच्छा पढ़ाता है, यानी कि इफ़ेक्टिव है। तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो हमने ट्रू किया, यानी कि ओके हो गया हमारा स्टेट ऑफ नेचर। तो वहाँ पर फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो टाइप सेकंड एरर की प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि ये क्या हुआ हमारा नेगेटिव फॉल्स है, ठीक है, नेगेटिव फॉल्स है। तो यहाँ पर सिचुएशन में आएगा हमारे टाइप सेकंड एरर। तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारी बीटा की। तो अगर कोई प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ कमिट किया जाता है टाइप सेकंड का एरर, तो वहाँ पर आपका आता है बीटा। तो बीटा को डिनोट किया जाएगा। बीटा क्या है हमारा, यहाँ पर सिस्टमैटिक रिस्क है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है नॉट कमिटिंग अ टाइप सेकंड एरर इज कॉल्ड द पावर ऑफ द टेस्ट। तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे 1 माइनस बीटा। क्लियर है। तो अ टाइप सेकंड एरर अकर्स व्हेन द रिसर्चर fails to reject a null hypothesis that is false. So the probability of committing a type second error is called beta and is often denoted by beta. The probability of not committing a type second error is called the power of the test, ठीक है, जो कि है 1 माइनस बीटा। अब हम इसका एक डायग्राम के फॉर्म में इसको हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ साइड आएंगे हमारे एक टेबुलर फॉर्म में हम समझेंगे वो डिसीजन जो हमने लिए। दूसरी साइड आएगा हमारा स्टेट ऑफ नेचर यानी कि ट्रुथ। फिर एक सब कैटेगरी बनाई, यानी कि एच नोड किस चीज़ को शो कर रहा है, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है। इस सिचुएशन में आएगा नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। दूसरे कॉलम में आएगा नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजन वी मेक, तो एच नॉट यानी कि एच नल हाइपोथेसिस को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है, अब हम कोविशील्ड मेडिसिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जो मेडिकल किट जो है, जो मेडिसिन लग रही हैं कोविड की, तो उसको हम देख लेते हैं कि ये सिचुएशन कह रही है कि मेडिसिन टॉक्सिक है। नल हाइपोथेसिस है हमारी कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो टॉक्सिक है, यानी कि जो हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं वो टॉक्सिक नेचर की है, हमें उससे फीवर आ रहा है, ये लोग मर रहे हैं। इस तरीके से हमने एक नल हाइपोथेसिस ले ली। फिर दूसरी तरफ हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे जाएं तो ये इस बात पे बोलती है कि मेडिसिन नॉन इफेक्टिव, नॉन टॉक्सिक है, यानी कि वो विषैली नहीं है, जो कि एक सच बात है। तो फर्स्ट वाले कैटेगरी में जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, यानी कि बैड चीज़ को बोल रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है हमारे गुड। अब हम डिसीजन लेते हैं इस बात पर। स्टेट ऑफ नेचर होता है हमारा जो ट्रुथ होता है। तो इस बात पे जहाँ अगर हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, जो कि बोल रहा है नल हाइपोथेसिस ट्रू है और ऑल्टरनेटिव फॉल्स, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहाँ पर फॉल्स हो जाती है, यानी कि ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मेडिसिन है वो हमारी टॉक्सिक है। दूसरी तरफ कह रहे हैं जो मेडिसिन है हमारी नॉन टॉक्सिक है। ये इस बात पर आया। तो इसमें क्या है, जो आपका नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, यानी कि ओके, यानी कि ये हुआ आपका ट्रू पॉजिटिव। क्या हुआ हमारा यहाँ पर ट्रू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव हाइपोथेसिस आई। क्लियर है ये वाला। फिर दूसरे कॉलम में हम जाएं तो नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कमेंट है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव सेकंड एरर है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, हमारी बीटा की, जो हमने ये पढ़ा था। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप सेकंड एरर इज कॉल्ड बीटा।
क्लियर यहाँ तक? फिर आता है हमारा, ये तो सिचुएशन जब आती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, तो टाइप सेकंड के एरर की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट है यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट आया, यानी कि जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर रिजेक्ट, अगर हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मतलब सही बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे मेन चीज़ इसमें इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो हमारा टाइप फर्स्ट का एरर की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमेशा फर्स्ट वाले कॉलम में आएगी, और टाइप सेकंड की एरर की प्रोबेबिलिटी जो बीटा की है वो आएगी हमारे सेकंड वाले कॉलम में, यानी कि ये ऊपर जैसे शो हुआ था। तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट के एरर की प्रोबेबिलिटी आई, मतलब ये पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दी हमने नल हाइपोथेसिस कि मेडिसिन टॉक्सिक है, यानी कि जो वैक्सीन है वो टॉक्सिक है, इस चीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या निकल कर आया, जो ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट था कि मेडिसिन इफ़ेक्टिव है इन नेचर में। ठीक है, तो ये ओके कर दिया हमने यहाँ पर, जो नल हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टाइप सेकंड एरर के बारे में और टाइप फर्स्ट एरर के बारे में। ठीक है, तो ये थे आपके डिसीजन एरर्स। 2 टाइप्स के एरर रिजल्ट होते हैं आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया डिसीजन एरर्स का, यानी कि टाइप्स ऑफ एरर्स का इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।